इकरा चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा सवाल 458वां है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि लोन समितियों को नाबार्ड के माध्यम से कितनी मदद मिली है। यूपी के कई जिलों में रीफाइनेंस और संस्थागत लोन की उपलब्धता एक समान नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र शामली और सहारनपुर जैसे जिलों में बेहद सख्त शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों को रीफाइनेंस प्राप्त करने के लिए अधिक जमा और कोलैटरल सुरक्षा रखनी पड़ती है। तो मेरा बस अध्यक्ष जी मंत्री जी से सवाल है कि जो अग्रणी जिले को विशेष वित्तीय लोन सहायता दी जा रही है, तो अन्य जिले जैसे शामली सहारनपुर के सहकारी बैंकों को पर्याप्त रीफाइनेंस और लोन सहायता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है जिससे कि छोटे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल इससे संबंधित नहीं है, लेकिन अलाउ किया है तो मैं निश्चित तौर पर आज लिस्टेड माननीय सदस्य का क्वेश्चन तो माननीय सदस्य को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार है, ये क्षेत्र जिलों और व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करती। इसके लिए सबका साथ और सबका विकास इस सिद्धांत पर यह काम कर रही है। और माननीय मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो सवाल उन्होंने किया है, मंत्रालय ने पैक्स सहित प्राथमिक सहकारी समितियों को सशक्त करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें पैक्स के लिए आदर्श गतिविधियां शुरू की हैं, बायलॉज बनाए हैं, 25 से अधिक व्यवसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करती हैं, जो बहुउद्देश्य बनाई गई हैं। साथ ही सहकारी बैंकों की प्रौद्योगिकी अवसरता को उन्नत करने, ऋण प्रसंस्करण समय को कम करने और सेवा प्रदान में वृद्धि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकार सारथी योजना की गई है। सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड ने डीजी केसीसी, ई केसीसी और सहकार सेतु हेतु अनेक विभिन्न डिजिटल पहलों की शुरुआत की है, और जो ग्रामीण संस्थागत ऋण प्रदाय को सुविधाजनक और सुविकसित करने को लक्षित है। और मैं माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहता हूं, उनके माध्यम से सभी सदस्यों को, हमारे सहकारिता विभाग ने अगले 5 साल में 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय लिया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में वो लोगों को, युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए पैक्स बनाएं। पैक्स के लिए देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले कहा, पहले सवाल के उत्तर में 1963 से लेके मैं लोन संबंधी बताऊं, जैसे मैंने बताया पहले उत्तर में, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, मोदी सरकार की नीयत और नीति पर आप संदेह उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं ये बताना चाहता हूं, आप खुद आकलन कीजिए कि किसानों के उत्थान के लिए जब 63 से लेके 2014 तक एनसीडीसी के माध्यम से सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए 52 सालों में कोऑपरेटिव सेक्टर को दिए गए, और ये मोदी सरकार है, अमित शाह जी का मंत्रालय है, जिसने 12 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया ये वित्तीय जो अनुदान है वो कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया है।